राधे राधे। आप सभी को धनतेरस के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, धनतेरस का पर्व धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस दिन कुछ चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि आप सही वस्तु खरीदें ताकि आपके जीवन में समृद्धि के साथ साथ सुरक्षा भी बनी रहे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी 5 चीजें जिन्हें यदि आप धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं तो आपकी किस्मत चमक सकती है, लेकिन आप उन्हें सही तरीके से और असली पहचान के साथ ही खरीदें, तभी ऐसी खरीदी गई चीजें शुभता आपके घर में लेकर आएंगी। और क्योंकि इस बार धनतेरस के दिन शनि का साया है, शनिवार के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और लोगों की ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूल कर भी खरीद कर नहीं लानी चाहिए, जैसे कि काले वस्त्र, लोहे से संबंधित चीजें, लोहे से बनी हुई चीजें या तेल, नमक और यहाँ तक कि झाड़ू भी। हालांकि झाड़ू को कुछ लोग शनिवार के दिन खरीदना शुभ मानते हैं तो कुछ लोग बहुत ही अशुभ मानते हैं। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको भ्रम है या जो शनिवार के दिन नहीं खरीदी जाती हैं, तो इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन होने के कारण आप रविवार के दिन यानी 19 अक्टूबर को भी त्रयोदशी तिथि की यानी धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें खरीद कर ला सकते हैं। तब ऐसी खरीदी गई वस्तुओं का पूजन आपको दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में करना होगा। धनतेरस के दिन सबसे पहली चीज आपको खरीद कर लानी है दक्षिणावर्ती शंख। यदि आपके पास पहले से है तो आप दोबारा बिल्कुल ना खरीदें, उसी शंख का आप गंगा जल से धोकर पूजन कर सकते हैं। पहली बार यदि दक्षिणावर्ती शंख ला रहे हैं तो ध्यान रखिए, ये शंख भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है और दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से धन संपत्ति की स्थिरता बनी रहती है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और मंदिर में या उत्तर दिशा की तरफ दक्षिणावर्ती शंख रखने से घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, नकली या फिर गलत दिशा में रखा गया शंख आपके जीवन में परेशानियां भी ला सकता है। इसके अलावा गलत दिशा में मुड़ा हुआ शंख आपको बहुत सारी समस्याएं दे सकता है। टूटा हुआ या अधूरा शंख भी कभी आपको उपयोग नहीं करना चाहिए और असली नकली की पहचान करके ही आपको शंख खरीद कर लाना है। असली दक्षिणावर्ती शंख दाईं ओर मुड़ा होता है घड़ी की दिशा में, जबकि सामान्य शंख बाईं ओर। और असली शंख का जो रंग होता है वो हल्का सफेद होता है और बनावट चिकनी होती है। अगर शंख में दरारें हो, चिप्पे हो, धब्बे हो तो वह शंख शुभ नहीं माना जाता है। दूसरी वस्तु है दिए। मिट्टी के दिए इस दिन आप घर पर खरीद कर लाएं। मिट्टी के अलावा तांबे या पीतल के दिए भी आप खरीद सकते हैं और मिट्टी के दिए खरीदते समय ध्यान रखें कि वो टूटे हुए ना हो और उनकी सतह भी समान हो, हिले डुले ना या लुढ़के ना। जिस समय आप उन्हें जलाएं तो टूटे हुए और खंडित दिए आपको पूजा में नहीं रखने हैं। धनतेरस के दिन आप कुछ खरीदें या ना खरीदें, शनिवार का दिन हो या कोई भी दिन हो, मिट्टी के दिए आप कभी भी खरीद सकते हैं। इसलिए इस धनतेरस पर आप मिट्टी के दिए खरीदें और हो सके तो किसी निर्धन परिवार को दिए और दिए जलाने की जो भी सामग्री है जैसे तेल और रुई की बातियां, वो उन्हें आप भेंट स्वरूप या दान स्वरूप भी दे सकते हैं। तीसरी सामग्री है सोने चांदी के सिक्के। अक्सर सामर्थ्यवान लोग सोना चांदी धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं, सोने चांदी के सिक्के खरीद कर लाते हैं और ये सिक्के माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद का भी प्रतीक होते हैं। इन्हें घर में या तिजोरी में रखना बहुत शुभ माना जाता है और निवेश के रूप में आप इन सिक्कों को खरीद कर ला सकते हैं। पूजा में रखे जाने वाले जो सिक्के होते हैं वो धन वृद्धि करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, नकली सिक्के जो होते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो नकली सिक्के अगर आप गलती से खरीद कर ला गए हैं तो वो जल्दी काले पड़ जाते हैं और कम शुद्धता वाला सोना या चांदी या नकली सिक्के आपको फायदे की जगह नुकसान भी दे सकते हैं। तो असली नकली की पहचान करके हॉलमार्क वाले जो सिक्के होते हैं वही आप खरीद कर लाएं और जो असली सिक्के होते हैं वो भारी महसूस होते हैं और उनका रंग प्राकृतिक धातु जैसा होता है। तो किसी विश्वसनीय ज्वेलर से ही आप सिक्के खरीदें और साथ में रसीद लेना बिल्कुल ना भूलें। अगली सामग्री है श्री लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा। मिट्टी की प्रतिमा इस दिन घर पर लाना बहुत शुभ माना जाता है। प्रतिमाएं लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक वाली प्रतिमाएं या जो प्लास्टर वाली प्रतिमाएं होती हैं वो आपको नहीं लेनी है। टूटी हुई, झुकी हुई या डरावने चेहरे वाली प्रतिमा भी कभी आपको घर में नहीं रखनी चाहिए।
जो प्रतिमाएं होती हैं, मूर्ति होती है ना, उनके चेहरे पर शांति, मुस्कुराहट और संतुलन होना चाहिए। नैननक्श जो होते हैं प्रतिमाओं के, वो सही से बने होने चाहिए। और अगर आप सोने चांदी की प्रतिमाएं खरीद रहे हैं तो शुद्ध धातु की ही हो, चाहे वो चांदी हो या फिर सोना हो। और प्रतिमाएं जिसमें माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो, वो कमल के पुष्प पर बैठी हुई प्रतिमा हो, माँ लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही हो, एक हाथ से माँ भक्तों को आशीर्वाद और दूसरे हाथ से भक्तों के ऊपर धन की वर्षा कर रही हो, ऐसी प्रतिमा लेकर आए। खड़ी हुई अवस्था में जो माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा होती है वो आप ना खरीदें। और भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी बैठी हुई लेकर आए, जिसमें भगवान गणेश ने पीले या लाल वस्त्र धारण कर रखे हो, जनेऊ पहना हो, साथ में मूषक हो और एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ से गणपति बप्पा अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हो। इस प्रकार से मुस्कुराती हुई और सुंदर नैननक्श वाली प्रतिमाएं आपको खरीद कर लानी चाहिए। प्रतिमाएं जब भी आप खरीद कर लाते हैं तो हमेशा साफ कपड़े में, चाहे लाल हो या पीला हो, उसमें ही लपेट कर घर लाएं। और साथ में कोई भी मीठी वस्तु, चाहे वो बताशे हो, मिश्री हो, शक्कर हो या खिलौने हो या मिठाई हो, वो भी आप लेकर आएं। अगली सामग्री है साबुत तिल या साबुत अनाज। धनतेरस के दिन हम 7 तरह के अनाज धन्वंतरी भगवान को, माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जो सही अच्छी क्वालिटी वाले अनाज होते हैं वही खरीद कर लाएं। पुराने कीड़े लगे हुए, घुन लगे हुए अनाज अगर आप पूजा में रखते हैं तो उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलता, बल्कि आपको उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीजें ही पूजा में रखनी चाहिए। धनतेरस के दिन बहुत से लोग झाड़ू खरीद कर लाते हैं, तो झाड़ू खरीदते समय ध्यान रखें झाड़ू की सीकें बिखरी हुई ना हो, टूटी हुई ना हो। पुरानी इस्तेमाल की गई झाड़ू, चाहे वो एक बार ही इस्तेमाल की गई क्यों ना हो, वो झाड़ू खरीदकर कभी घर ना लाएं। और इस दिन प्लास्टिक से बनी हुई झाड़ू या प्लास्टिक के ब्रश भी आपको धनतेरस के दिन लाने से बचना चाहिए। आप फूल झाड़ू, सीकों वाली झाड़ू खरीद कर लाएं और उसी का पूजन धनतेरस के दिन करें। शनिवार के दिन ना खरीदना चाहे तो रविवार के दिन खरीद कर आप फिर दीपावली के दिन उसका पूजन करें। और अगर हो सके तो झाड़ू का गुप्त दान भी आप कर सकते हैं। भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्तियां खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें वो इको फ्रेंडली हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम पुराने लक्ष्मी गणेश जी की जो प्रतिमाएं होती हैं उनका विसर्जन भी दीपावली के बाद कर देते हैं। नए लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करके फिर उन्हें अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हैं। तो ऐसे में जब आप विसर्जन उनको घर से बाहर कर रहे होते हैं तो पानी में विसर्जन करने के कारण नदी तालाब दूषित हो सकते हैं। तो ऐसी प्रतिमाएं घर पर खरीद कर लाएं जिन्हें आप घर में ही किसी साफ बर्तन में विसर्जित कर सकें और जो आसानी से पानी में घुल सकें, और बाद में उस पानी को आप अपने घर के पौधों में, क्यारियों में डाल सकते हैं। तो जहां तक हो सके आप मूर्तियां खरीदते समय ऐसी जगह से मूर्तियां खरीदें जो इको फ्रेंडली हो और जिनसे वातावरण को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना होता हो। इनके अलावा आप जो भी सामग्री खरीदना चाहें, वो जैसे रत्न या वाहन आदि, वो आप अपनी राशि के अनुसार, अपनी कुंडली के अनुसार किसी अच्छे ज्योतिषी, किसी अच्छे पंडित जी की सलाह के बाद ही खरीदें। ये धनतेरस का पर्व आप सभी के जीवन में ढेरों शुभता लेकर आए। माँ लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में हो और आपके सभी प्रकार के अभाव दूर हो। इसी कामना के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।